हेलो हेलो गाइस। आज जो है हम लोग आईआईटीएम का कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का वीक 8 का एक छोटा सा वन शॉट करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम लोग सिर्फ थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट ही देखेंगे। और ये जो है वीक 5 से लेकर के जो वीक 8 का जो भी स्लॉट था इसका लास्ट लेक्चर है। हम लोग ये लेक्चर पोस्ट होने के एक या फिर 2 दिन बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लाइव लाएंगे। तो आप लोग अगर वीक 5 से लेकर वीक 8 तक अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर इंटरेस्टेड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो वीक 8 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? वीक 8 में हम लोग ग्राफ्स पढ़े थे। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट वेयर सम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय लिमिट्स। मतलब कि ग्राफ कुछ नहीं है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों का। ठीक है, और interconnected objects are represented by vertices और limits that connected to the vertices are called edges। ये दोनों चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा नीचे एक मतलब कि डायग्राम से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया? लिमिट्स दैट कनेक्ट द वर्टिसेस आर कॉल्ड एजेस। ठीक है, जो लिमिट जो है जो एजेस के साथ कनेक्ट होगा उसको हम लोग एजेस कहेंगे, जो एजेस के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एजेस जो है एजेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एजेस क्या बन जाएगा? ए बी, बी डी, डी सी और ए सी। ठीक है, ए बी बी डी डी सी ए सी। और वर्टिसेस क्या बन जाएगा? वर्टिसेस ये सिलेक्टिव, ये सिंगल वाले बन जाएंगे, ए बी डी सी या फिर ए बी सी डी। ठीक है, एक ही बात है। तो ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिक्शनरी डाटा टाइप। यहाँ पर जो है हम लोग वीक 5 में लिस्ट पढ़े थे। ठीक है, वीक 6 में डिक्शनरी पढ़े थे। ठीक है, डिक्शनरी पढ़ते वो ही डिक्शनरी का चीज़ों जो है वीक 8 में कंटिन्यू होगा, क्योंकि वीक 7 में जो है, वीक 7 में हम लोग डिक्शनरी के साथ मैट्रिक्स को एसोसिएट कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग अभी ग्राफ के साथ डिक्शनरी को एसोसिएट करेंगे। हम लोग डिक्शनरी ही पढ़ते रहेंगे 5 से लेके 8 तक। ठीक है, एक मोटा मोटा आप लोगों को आइडिया मिल चुका है। तो वर्टिसेस जो होगा वो होगा कीज, मतलब कि एक डिक्शनरी में कीज और उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है। तो वर्टिसेस जो भी पार्ट होगा वो कीज का पार्ट होगा और एजेस जो होगा वो वैल्यूज का पार्ट होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें वर्टिसेस मतलब कि ए बी सी डी, यहाँ पे देख सकते हो कोटेशन में इसको यूज किया जा रहा है, तो ये सब जो है कीज का पार्ट होगा। और यहाँ पर एजेस जो है, एजेस वाला पार्ट जो है वो ही कीज का रेस्पेक्टिव वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे ट्रेन डेटा सेट का। ठीक है, तो ईच ट्रेन इज रूट लिस्ट टू स्टेशन। हर एक ट्रेन जो है वो एक रूट लिस्ट देता है स्टेशन तक, और ईच स्टेशन इज रूट लिस्ट ऑफ स्टेशन पासिंग थ्रू। और हर एक स्टेशन जो है वो जितना भी स्टेशन, हर एक स्टेशन अगर सोचो कि हम लोग सियालदह की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हावड़ा की बात कर रहे हैं, एक मतलब कि आर्बिट्री एग्जाम्पल है, रियल लाइफ सिचुएशन से कोई भी तालमेल नहीं है, और बीच में दो स्टेशन है। ठीक है, तो हम लोग हावड़ा की बात कर रहे हैं कि हावड़ा फाइनल स्टेशन है, और हावड़ा से हम लोग सियालदह जाएंगे। तो हावड़ा और सियालदह जाने में जो दो स्टेशन बीच में पड़ेंगे वो ही दो स्टेशन का बात कर रहा है कि ईच स्टेशन इज रूट लिस्ट ऑफ स्टेशन पासिंग थ्रू। ठीक है, जो भी स्टेशन हम लोग पार करके आए हैं वो स्टेशन का ही बात किया जा रहा है। हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ट्रेन टी स्टार्ट जो है स्टार्ट स्टेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ट्रेन टी एंड जो है एंडिंग स्टेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट रूट्स बोल के एक एग्जांपल है, वो हम लोग इसका कोड हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये एकदम वीक 8 का एकदम लास्ट टॉपिक है। फिर वीक 9 में ज़्यादा कुछ नहीं, वीक 9 में क्या कुछ होगा मैं एक बार मतलब कि एक शॉर्ट मतलब कि समरी दे देता हूँ, या फिर शॉर्ट ट्रेलर भी आप लोग कह सकते हो। जो भी वीक 7 पे हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे और वीक 8 पे हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ कुछ मतलब कि ग्राफ में ज़्यादा चीज़ होगा, मैट्रिक्स में तो जितना पड़ता है इतना ही, वीक 7 में जितना पड़ता है इतना ही, इन दोनों को मिलाकर ही वीक 9 बनता है। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट रूट्स वाला शुरू कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो डायरेक्ट रूट्स ट्रेन जो है ये एक प्रोसीजर है, और ट्रेन जो है वो ही डायरेक्ट रूट्स का आर्गूमेंट है। ठीक है, तो स्टेशन जो है कि एक खाली डिक्शनरी है, और यहाँ पे स्टार्ट स्टेशन दिया गया है ट्रू, और एंड स्टेशन दिया गया है ट्रू। हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन। यहाँ पर जो है एंड जो है कीज लेंथ, सॉरी लेंथ कीज स्टेशन, मतलब स्टेशन का कीज का लेंथ एन स्टोर करेगा। और डायरेक्ट जो है क्रिएट मैट्रिक्स एन एन, मतलब कि एक मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि एन नंबर ऑफ रोज और एन नंबर ऑफ कॉलम के साथ स्टेशन इंडेक्स एक खाली
क्या बोलते हैं इसको, खाली डिक्शनरी है। और आई जो है वो जीरो से इनिशिएट किया गया है, और फॉर ईच इन की स्टेशन, स्टेशन इंडेक्स जो है आई बन जाएगा और आई का एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और फॉर ईच टी इन की ट्रेन, यहाँ पर आई जो है स्टेशन इंडेक्स, ट्रेन टी स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट स्टेशन का स्टेशन इंडेक्स पे बैठ जाएगा आई पे। और जे जो है स्टेशन इंडेक्स, ट्रेन टी एन मतलब कि एंडिंग स्टेशन जो है स्टेशन इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए वो जे में बैठ जाएगा। और डायरेक्ट आई जे जो है वो आन आई आना चाहिए। और आई और जे हमें पता है, आई जो है वो रोज को दर्शाता है मैट्रिक्स पे, और जे जो है वो कॉलम्स पे दर्शाता है। यहाँ पर ही हम लोग वीक 8 के लास्ट से ही हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है ऑलरेडी मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो रिटर्न जो है वो डायरेक्ट वेरिएबल को रिटर्न करेगा, मतलब कि इसका वैल्यू को वो रिटर्न करेगा, देखिए मतलब कि एंड रिजल्ट जो है वो इसका वैल्यू होगा। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रूट्स प्रोसीजर को यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही था, बहुत ही मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि बहुत ही छोटा सा वीक 8 का लेक्चर था। हम लोग अगर कॉम्पेरेटिव देखें तो वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8, तो वीक 8 का लेक्चर जो है बहुत ही छोटा है। तो इतना ही था। वीक 8 9 से लेकर 12 हम लोग जल्दी लेके आएंगे, और हम लोग इसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लाइव सेशन भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो पे। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल भी आप लोग कह सकते हो। होमवर्क डिस्कशन मैंने एक ग्रुप बना के रखा है, जहाँ पे हम लोग वन ऑन वन आप लोगों से मैं डाउट लेता हूँ। अगर कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को आप लोग उसी रेस्पेक्टिव वीडियो का यूट्यूब कमेंट्स में भी आप लोग पूछ सकते हो, या फिर मेरे होमवर्क डिस्कशन वाले ग्रुप में भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था आज। थैंक यू। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ते रहो, आपका एंड टर्म जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। बाय।